राम राम, जय हिंद। देखो, एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस तो सबके दिमाग में होता है जब भी, और कब स्ट्रेस तब बढ़ जाता है जब तुम्हारे पास कई सारे फेलियर होते हैं, मतलब कि कई सारे एग्ज़ाम जब तुमने नहीं निकाले होते हैं तब तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो हम एक चीज़ बस तुम लोगों से समझाना चाहते हैं, स्ट्रेस सबके पास है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस सब झेल रहे हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हैं, एग्ज़ाम को लेके सोच रहे हैं लोग कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये सबके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अगर तुम भी उस चीज़ को स्ट्रेस ले रहे हो, उस चीज़ में स्ट्रेस ले रहे हो, दैट्स एनफ, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, होता है, सबको स्ट्रेस होता है। लेकिन उस स्ट्रेस को कोशिश ये किया करो कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तक ही रखो। उस स्ट्रेस को जितना हो सके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर छोड़ दो, घर पे छोड़ दो। एग्ज़ाम सेंटर में जब एंटर करते हो तो उस स्ट्रेस को मत ले जाओ कभी भी। जिसका हमने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, जिसका हमने सबसे बढ़िया तरकीब बताई थी कि जब भी तुम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो उसके पहले मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी तुम ऐसे बिल्कुल सोने वाली मुद्रा में बैठ गए, तुम लगे पड़े हो, नहीं। मेडिटेट का मतलब ये है कि जब सब बाहर किताबें खोल के अपना आखिरी टाइम पे पढ़ रहे हैं कि आखिरी टाइम पे वो बन जाएंगे पता नहीं क्या, उस समय तुम अपने आप को शांत रखो। सामने आसपास पार्क होते हैं, कोई भी जगह होती है, वहाँ पे जाके तुम आराम से बैठ जाओ और सुकून से बस अकेले बैठो। कोई भी कुछ चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे ये बता रहा है कि यार इस पेपर से तो आज आ ही जाएगा, मत करो ये सब। अगर मान लेते हैं मुझसे आ भी जाएगा तो तुम बाकी के क्वेश्चन गलत कराओगे उसके चक्कर में, और वो तो गलत होना ही है। तो सबसे पहली चीज़, एग्जाम में स्ट्रेस नहीं ले जाना है, और स्ट्रेस ना ले जाने के लिए तुम्हें करना क्या है, एग्जाम सेंटर के बाहर की तैयारी बंद करो। उसके बाहर कोई तैयारी नहीं होती है, एग्जाम सेंटर के बाहर आराम से चिल मोड में बैठो, ठीक है। अब जब तुम एग्जाम सेंटर में एंटर किए हो प्रभु, तो उस समय स्ट्रेस नहीं लेना है। उसका बेनिफिट क्या होगा हम बताते हैं। कई बार तुमने देखा होगा जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो तुमसे सही हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है यार 2 गुणे 3 हम 9 करके आए, कई बार होता है कि अगर 2 into 3 लिखा है तो तुम कई बार 9 करके आए हो, क्योंकि वहां तुम्हें बार बार 9 गूंज रहा तुम्हारे दिमाग में। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। दिमाग शांत होता तुम्हें पता होता 3 दूना 6 होता है। तो इसलिए जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारे सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सी भी बुद्धि तुम्हारी गर्म है तो तुम सही क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, और गलत करके चले आओगे, और जो टफ क्वेश्चन है वो तो गलत हो ही रहा है, तो तुम्हारा एग्जाम पूरा बर्बाद होता है। जब तुम स्ट्रेस फ्री होते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जब तुम्हारे दिमाग में कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो सही सवाल तो तुम सही करके आओगे। हो सकता है जो टफ क्वेश्चन आए उनकी भी इक्वेशन तुम सॉल्व कर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं है, तुम्हें पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे करना है। तो ये चीज़ तुम्हें फोकस करनी पड़ेगी कि एग्जाम सेंटर के अंदर आप किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का स्ट्रेस लेके नहीं जा सकते हो। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर तुम स्ट्रेस ले लिए हो, अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम सेंटर के अंदर, तब यकीन मानो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि तुमने चाहे 6 महीने रगड़ के तैयारी करी हो, अगर तुम्हें एग्जाम सेंटर के अंदर स्ट्रेस है तो तुम उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। कुछ भी तुम तीर कमान चला दो फिर भी सही सवाल भी गलत करके आओगे। तब ये बोलते नहीं है कि यार इसका आंसर तो हमें पता था फिर भी हम गलत करके आए। उसका रीजन यही होता है तुम लोग अपने दिमाग में लोड बहुत डालते हो। दिमाग को हल्का रखना है, शांत रखना है, बिल्कुल चिल होके जाना है। इसके लिए बाहर मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने के लिए शांत जगह पे 5-10 मिनट बैठना है, दैट्स इट। कोई दोस्त से बातचीत नहीं, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ना है, कोई किताब का कुछ रिवीजन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। राम राम, जय हिंद।